हेलो, नमस्कार। मैं राकेश फॉर्चून कैपिटल से। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए। और ये टॉपिक है रिगार्डिंग जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं, उसके उस समय आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। पहला प पॉइंट आता है लोकेशन। मीन्स आप जो प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हो, किस लोकेशन में है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फर्दर और भी चीजें क्या है स्थिति, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉपर्टी टाइप। थर्ड आता है प्रॉपर्टी का पेपर। फोर्थ है आपका कंस्ट्रक्शन स्टेटस। द नेक्स्ट वन इज लोन फैसिलिटी और कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ब्रोकर और रियल एस्टेट किसके थ्रू आप ले रहे हो। अब आपका एक जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोकेशन डिस्कस करते हैं। इसमें वही आपका जो प्रॉपर्टी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। वहाँ पे आपका रोड कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर कनेक्ट क्या है उस एरिया में, लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, कैसा है वो एरिया, तो एरिया में डेवलप है या नहीं है। तो ये सारी चीजें, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी का टाइप। मतलब आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, फ्री होल्ड है या लीज होल्ड, क्या है प्रॉपर्टी आपका वो। फिर आपको रखना है ध्यान, बिल्डर फ्लोर है या अपार्टमेंट में ले रहे हो, या फिर कोई इंडिविजुअल हाउस ले रहे हो, विला ले रहे हो, लैंड ले रहे हो। बिकॉज सबका अपना अपना अलग अलग चीजें हैं जो वो आपको चेक करना होगा। सो ये आपको माइंड में मेकअप करना है कि मुझे आखिर अपार्टमेंट लेना है या बिल्डर फ्लोर लेना है, ये इंडिविजुअल आपका बजट किधर किस तरफ अलाउ करता है, ये आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन स्टेटस। सपोज आप प्रॉपर्टी जो देखना चाह रहे हो और ऊपर चला वो अभी अभी आपका इनिशियल स्टेज में, मीन्स उसका अभी ओनली न्यू ही अभी आपका स्टार्ट हुआ है। तो मेरा सजेशन है कि जो भी प्रॉपर्टी आप चेक कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी में एटलीस्ट प्रॉपर्टी बना हुआ होना चाहिए। लैंड अगर देख रहे हो तो लैंड का स्टेटस क्या है। लैंड कोई ऐसा नहीं कि उसका मार्किंग नहीं है, डिमार्केशन बहुत जरूरी है। अपार्टमेंट अगर लेना चाह रहे हो तो अपार्टमेंट वो किस फ्लोर तक बना हुआ है, अगर आपने जो ले रहे हो वो फ्लोर तक आपका स्टेटस क्या है, बिल्डर का स्टेटस क्या है। तो ये सब चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। बिकॉज बिल्डर अगर अपार्टमेंट बना रहा है तो बिल्डर टाइम पे पुराना कंस्ट्रक्शन है कोई अगर बिल्डर का, तो कंप्लीट किया या नहीं किया प्रोजेक्ट, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी मतलब वो जो आप लेना चाह रहे हो, वो उस पे बैंक लोन दे रही है या नहीं दे रही है। अगर लोन दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कोई उसे पीएसयू दे रही है या कोई प्राइवेट बैंक दे रहा है। और अगर कोई एसबीआई वगैरह अगर उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया हुआ है, तो उसमें आप आगे जा सकते हो, क्योंकि एसबीआई वगैरह, एसबीआई स्पेशली एसबीआई आपका लीगल चेक, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह काफी चेक करके रखते हैं वो लोग। तो वहां पे आपको एक इजी है कि आप उसको आगे फाइनलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आपके बजट में होनी चाहिए, तो कॉस्ट आपको पहले चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा आपका टीएम के चार्जेज होते हैं, अगर आप लीजर प्रॉपर्टी लेते हो तो रजिस्ट्री के चार्जेज हैं, लॉयर फीस है, आरडब्ल्यू के चार्जेज होंगे, बिल्डर के ट्रांसफर चार्जेज हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है अगर आप रीसेल में ले रहे हो। अगर आप रीसेल में नहीं ले रहे हो, सिर्फ अगर डायरेक्ट बिल्डर से ले रहे हो, तो आपको टीएम के चार्जेज नहीं लेंगे, बट रजिस्ट्री चार्जेज लेंगे, लॉयर फी लगेगा, और आपको आरडब्ल्यू चार्जेज वहां नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसके थ्रू ले रहे हो, आप ब्रोकर के थ्रू गए या कोई रियल एस्टेट एजेंट आपको 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 असिस्ट कर रहा है, तो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप या फिर आप किसी फ्रेंड के रेफरेंस से गए हो या कोई रिलेटिव आपको बताया है या किसी वेबसाइट के थ्रू गए हो, तो ये आपको चेक करना है कि किसी अगर ब्रोकर एजेंट के थ्रू गए हो तो आप उसको जरूर चेक करिए कि उसने वो कितने सालों से काम कर रहा है, उसका कोई ऑफिस वगैरह है या, ये सब बहुत चीजें मायने रखती है। सो दैट कि आपको लास्ट तक वो डील फाइनल होने तक आपको हेल्प करता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर इसी के आगे मैं काफी चीजें और बताऊंगा, सो कि आप लोगों को जब भी प्रॉपर्टी को फाइनल करते हैं तो आपको इजी हो थोड़ा समझने में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे, नंबर है और मेल आईडी भी, आप मेल और नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।